नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्चर जीके एंड फैक्ट पर। आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक है, आखिर एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इसके बारे में पार्ट फर्स्ट है ये हमारा। ठीक है, बेसिक जो जानकारी है एलसीएम और एचसीएफ की वो आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। तो एलसीएम एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, समापवर्तक। और एचसीएफ को क्या बोलते हैं? एचसीएफ को क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम है एलसीएम को और क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। एलसीएम को तीसरे नाम से लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ को किस नाम से? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे एलसीएम और एचसीएफ होता है। अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है इसके बारे में। पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लेते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो एलसीएम जो होता है वो होता क्या है? एलसीएम के बारे में अगर बात करें तो एलसीएम हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या। क्या? वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जो दी गई संख्या, जो दी गई संख्या, जो दी गई सभी संख्या। क्या? जो दी गई सभी संख्या, जो हमारी संख्या दी गई हैं, दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो? पूर्णतः विभाजित, विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम एलसीएम। ठीक है, आप इसका परिभाषा का इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं एचसीएफ की। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? मिनट एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या। क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को। क्या? जो दी गई संख्या को काट दे। क्या करते? तो दी गई संख्या को काट दे। एलसीएम क्या होता है हमारा? जो सभी संख्याओं को क्या करते? पूर्णतः विभाजित करते। और एचसीएफ क्या होता है? जो संख्या दी गई होती हैं उनको क्या करते हैं? पूर्णतः विभाजित करते। अब इसको थोड़ा सा हम, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एलसीएम। आप एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे? हमारा एलसीएम जो है, हम जो बेसिक तरीका है जो है लॉन्गेस्ट मेथड, अगर हम बात करें तो 15, 16 और 12। ठीक है, ये हमारा क्या है? हमको निकालना है इसका एलसीएम। तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, और अब क्या करेंगे? 5 के टेबल पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे? 5 का 5 वन ज़ा 5, और इधर आ जाएगा कितना हमारा 2, जो है 3 के टेबल में नहीं आता, 4 एज इट इज़ लिख देंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 1 और 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा हमारा 2 वन ज़ा 2। ठीक है, नीचे 1 1, लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब इसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, और 4 5 ज़ा 20, और
23 क्या होगा हमारा 23 ये हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। यहीं अगर हम बात करें, हमें इसका निकालना है क्या, एचसीएफ। क्या निकालना है हमको, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको इसका अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो हम किस तरीके से करेंगे। एचसीएफ क्या कहता है कि दी गई संख्या को क्या कर दे, काट दे। तो हम क्या करेंगे, हम 15, 16 और 12 ये हमारी क्या दे रखी हैं, डिजिट्स दे रखी हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको निकालेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम करते थे और ये हमने अलग अलग तरीके से निकाला। ठीक, ये तो आप सब समझते हैं कि किस तरीके से होता है। 2 3 6, 3 1 3। अब हमारा तीनों का निकल के आ गया, 15 का निकल के आ गया, 15 का निकल के आ गया, 16 का निकल के आ गया और 12 का निकल के आ गया। ठीक है, तो 15 का कितने टाइम में 3 5 और 16 का कितना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक, अब इसका जब हम 12 का करेंगे तो 12 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एग्जैक्ट। अब हमको क्या करना है, हमारा क्या होता है, जो वह बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो किस में आती है, 15 में आए, 13 16 में आए और हमारा 12 में आए। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है हमारी, जो 15 12 और 16 में हमारी निकल के आती है। तो वो हमको निकालनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि इधर हमारा 3 दे रखा है, इधर 5 दे रखा है, इधर 2 इधर 2 इधर 2 और इधर 2, इधर 2 दे रखा है, इधर 2 दे रखा है, इधर क्या दे रखा है हमारा 3। तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में 2 कॉमन है। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, 1। क्या निकल के आएगा हमारा 1। तो ये आपको समझ में आया। अब चलते हैं इसका थोड़ा सा शॉर्टेस्ट मेथड की तरफ चलते हैं इसके। ठीक है, शॉर्टेस्ट मेथड हमारा क्या कहता है, अब जैसे हमने यहाँ पे सम्स लिए, हमने कुछ जो है अपना ऐड ऑन कर रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, 6 12 और 24 के बारे में। हम क्या निकालने वाले हैं, इसका एलसीएम निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, जो आपने देखा अभी मैंने बताया, एलसीएम जो है वो सबसे बड़ा आता है। ठीक है, एलसीएम क्या आता है, सबसे ज़्यादा जो डिजिट्स में ज़्यादा आता है, संख्या उसकी ज़्यादा होती है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी है 24। क्या है, 24। अब हम क्या करेंगे, 24 देखेंगे। 24 जो है वो 6 के टेबल से कट रहा है। तो यस, 6 4 से 24 होते हैं, तो ये 6 के टेबल से कट रहा है। अब 12 देखेंगे, 24 के टेबल में सॉरी, जो 12 है वो 24 से विभाजित है या नहीं है, कट रहा है नहीं कट रहा है। 12 जो है 24 जो है 12 से विभाजित है या नहीं है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 12 जो है सॉरी 24 जो है वो 12 के टेबल से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यस ये भी विभाजित हो रहा है, क्योंकि 12 2 से 24 होते हैं। तो यानी कि 6 12 दोनों ही डिजिट्स जो हैं वो 24 से क्या हो रही हैं, 24 में आती हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 24 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से समझा देती हूँ कि 24 हमारा सबसे बड़ी डिजिट्स है यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखना है कि 6 के टेबल में 24 आता है, यस 4 टाइम में आता है। 12 के टेबल में आता है, यस 2 टाइम में आता है। तो यानी कि ये दोनों जो डिजिट्स हैं वो 24 के टेबल में आती हैं, और दोनों ही डिजिट्स जो हैं वो 24 के टेबल से क्या होती हैं, कट रही हैं। ठीक है, 24 के जो 24 है वो दोनों ही जो डिजिट्स को वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर देगा 6 और 12 को। तो इसका मतलब है कि 24 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा, जो पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी कि 6 और 12 जो है वो पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं 24 को। तो एग्जैक्ट यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम एज इट इज़ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ी हमारी 20 है। ठीक है, 20 हमने ले लिया, 20 को अलग उठा के हमने यहाँ रख दिया। अब देखेंगे 5 के टेबल जो है वो 20 से कट रहा है नहीं कट रहा है। 5 के टेबल में 20 आता है, यस 4 टाइम में आता है, तो ये तो करेक्ट है।
बट 15 जो है 15 के टेबल में 20 नहीं आता है, 15 के टेबल में 20 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम 20 को ऐसा बड़ा बनाएंगे कि 15 से भी हमारा क्या हो जाए, कट हो जाए। तो 20 का हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आता है, तो 40 जो है वो 15 से नहीं हो रहा। अब 20 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है हमारा, ये कट रहा है, यानी कि 50 के टेबल में 60 आता है, ठीक है, कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में आता है, तो इसका मतलब 60 हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके से हम जो है अपना LCM सॉल्व करने वाले, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, टाइम सेव करके चलना पड़ता है, ठीक है। मैंने दोनों ही मेथड बता दिए, लॉन्गेस्ट मेथड और शॉर्टेस्ट मेथड LCM का। अब बात करते हैं HCF की। HCF बहुत ही इजी तरीके से हम निकालने वाले हैं। हमको डिजिट्स दे रखी हैं 12, 18 और 30। 12, 18 और 30 हमको दे रखी हैं। अब हम निकालने वाले हैं क्या, HCF। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 12 और 18 का डिफरेंस कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक है। 18 और 30 का डिफरेंस कितना हुआ, 12 हुआ। कितना हुआ 18 और 30 का डिफरेंस, डिफरेंस निकाला हमने, 6 और 12 हुआ। अब चेक करना है कि 6 से जो है 18 और 30, 6 से जो है हमारा 80 कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 6 3 18 कटता है। अब 12 से देखेंगे, 12 से हमारा 30 जो है वो नहीं कटते हैं, तो ये 6 क्या हो जाएगा हमारा सबसे शॉर्टेस्ट, यानी कि 6 जो है 6 के टेबल पहले देखेंगे, 6 के टेबल से 18, 12 और 30 करते हैं या नहीं करते हैं, हम ये देखना है हमको। तो यस 12 और 6 के टेबल में 12, 18, 13 आता है, तो हम क्या करेंगे, 6 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोबारा से समझते हैं। हमको इसका सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस कर देना है। 6 हमारा इसका डिफरेंस हो गया, इसका डिफरेंस ये हो गया। HCF में हमको क्या करना है, सबसे छोटी डिजिट्स हमको उठानी है। तो 6 हमने उठाया। अब 6 को देखना है कि वो 12 के टेबल 6 जो है वो 18, 12 और 30 को काटता है या नहीं काटता है, तो यस तीनों को ये डिजिट्स को काटता है, तो यानी कि HCF हमारा कितना हो जाएगा, 6 हमारा HCF हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 20, 35 और 50, सबसे पहले इनका डिफरेंस करेंगे। तो 20 और 35 का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, छोटी डिजिट्स का डिफरेंस करते हैं सबसे पहले, तो 15 हो जाएगा। तो 15 हो जाएगा, 15 और इसका डिफरेंस करेंगे तो सेम एज इट इज़ 15 आएगा, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस 15 आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको लेंगे 15 को, ठीक है। हमने यहाँ क्या लिया, 15। अब 15 देखना है कि वो 20, 35 और 50 को काटता है नहीं काटता है। तो 15 जो है वो हमारा क्या कहते हैं 35 को ही काट रहा है, 50 और 20 को नहीं काटता है। तो अब क्या करेंगे, 15 के हम क्या करेंगे, इसको ना टुकड़े करेंगे इसके एक तरीके से। तो इसको टुकड़े कैसे कितने टाइप में हो सकते हैं, 5 3 से 15 हो सकता है, और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो 5 3 से 15। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी डिजिट जो है वो हमारी क्या है, हमारी सबसे छोटी डिजिट्स हम क्या करेंगे, 5 3 से 15 होता है। अब 5 दोनों डिजिट्स उठा के देखेंगे तो 5 है, 5 जो है 4 से कट, 5 के टेबल 5 जो है 20 को काट रहा है, 5 जो है 35 को भी काट रहा है, 5 जो है 50 को भी काट रहा है। तो एग्जैक्ट 5 जो हमारा हो जाएगा इधर LCM HCF जो है वो हमारा 5 हो जाएगा। आई होप आपको ये बेसिक मेथड समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा थोड़ा सा थ्योरिकल होगा, ठीक है। थ्योरी में हम उसमें सम्स करवाने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पार्ट 2 के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।